समता ही अत्थि धनम च सज्जानम। और सच पूछो ना, धर्मात्मा का धन क्या है? समता भाव। धन क्या है साधु का? समता भाव ही धन है। और सज्जानम, समता भाव ही सद्ध्यान है। अलग से कोई ध्यान हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो एकदम साम्य भाव की साधना, यही ही ध्यान है। चूंकि मुनिजन तो करते ही हैं, कोई कोई सदगृहस्थ भी चिंतन मनन करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाया तो समता ही ध्यान है। समदावद चारित्रम, समता ही व्रत और चारित्र हैं। समदादो सिद्धि जीवो, समता भाव से ही जीव सिद्ध होता है। ज्ञानियों, एक समता शब्द में सारी चीजें गर्भित की। जैसे एक गाथा कुंद कुंद स्वामी ने कही, आधा खु मज्जनाणे आधा में दंस नहीं चरित्या, आधा पच्चक खाणे आधा में संबरे जोगे। मेरे आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है, मेरे आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा में ही दर्शन और चारित्र है, अथवा आत्मा ही दर्शन और चारित्र है। आत्मा ही प्रत्यख्यान है या अथवा आत्मा में ही प्रत्यख्यान है। आत्मा ही संबर और योग है। मतलब एक आत्मा के आश्रित ही सारी चीजें हैं। एक आत्मा को साध ले, एक चैतन्य स्वभाव को साध लिया तो जीव का बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे ही एक समता साध ली तो सब कुछ साध लिया। जिसने समता साध ली, समता ऊंची साधना, ऊंची साधना है समता। तो जिसने समता साध ली उसने भाव का पार पाया। इसलिए समता भाव। और हम देखते हैं कि कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं बड़े साम्य भावी, और संयम ले लेते हैं तो भी निरंतर साम्य भाव की साधना, जैसा गुरुदेव ने कहा वैसा करेंगे। किसी से कोई विकल्प नहीं, कोई कसाय भाव नहीं। एक बार पूरा समर्पण कर दिया, पूरा सौंप दिया तो फिर टेंशन नहीं रहती। अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब सौंप दिया तो अब जिम्मेदारी तुम्हारी। दीक्षा ले ली हमने, संयम ले लिया तो आपको सौंप दिया, कैसे साधना करवाना है, कब समाधि करवाना। माता जी को कहा कब करना समाधि, जब आप आज्ञा दो। नहीं, आपको कैसे लगता है, आप कहेंगे तदनुसार साधना करेंगे, समाधि करेंगे। और फिर उन्होंने अच्छे से समाधि की। ये लोग बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं, सारे देश के लोग उनको जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रवचन भी करते थे तो बहुत बड़ा बड़ा नहीं, सीधा साधा होता था। हैं, पानी में गीजर मत डाला करो, गीजर का पानी यूज मत किया करो, पंखा मत चलाया करो, बेकार का पंखा मत चलाया करो, टांकी भर जाती है तो उसका पानी बाहर मत बहने दिया करो, टांकी ज़्यादा मत भरने दिया करो, चौका करते हैं तो ऐसे करना, चूल्हा करे तो ऐसे करना। एकदम व्यवहारिक 5-7 मिनट की बात है और थोड़ी सी गुरु की महिमा, बस हो गया प्रवचन। तो ऐसे कोई फेमस प्रवचनकार भी नहीं है कि लोग जाने और उन पर बड़ा प्रवचन किया जाए। लेकिन फिर भी जिस ढंग से शांति से उनने अपने परिणामों को साधा, उस ढंग से बेजीव धन्यवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। और आज निर्मल भावों से, समता भावों से देह त्याग करके अगली पर्याय में चले गए। पर्याय तो हो ही रही हैं, लेकिन अभी तक देश संयमी की मनुष्य पर्याय में थे, अब देव पर्याय में, चौथे गुण स्थान वाली पर्याय में पहुंच गए होंगे। ज्ञानी को ना तो पर्याय रहने का कोई विकल्प होता है और ना जाने का विकल्प होता है। ये तो होता है ज्ञानी
शाश्वत कोई है नहीं, कोई पर्याय शाश्वत नहीं है। जागने वाली पर्याय भी शाश्वत नहीं है, सोने वाली पर्याय भी शाश्वत नहीं है, रोने वाली पर्याय भी शाश्वत नहीं है, हंसने वाली पर्याय भी शाश्वत नहीं है। समता भाव रख लिया बस, एक बार बेड़ा पार हो जाएगा। आत्मार्थी सज्जनों, वीतराग जिन शासन वीतराग भाव की शिक्षा देता है। कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि महावीर स्वामी ने क्या कहा है, महावीर स्वामी ने कितना संकीर्ण कर दिया लोगों को। कभी कभी तो युवा लोग पूछने लगते हैं कि जैन धर्म इतना संकीर्ण क्यों हो गया। जैन धर्म बहुत अच्छा है, बहुत निर्मल है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, लेकिन हुआ यह है कि इसके कुछ सिद्धांत तो कुछ बातें लोग आसानी से पकड़ नहीं पाते। जैसे ये कहते हैं कि तुम चैतन्य ज्ञायक आत्मा हो, तो जिन्हें ये अंतरंग दृष्टि हुई वे तो कुछ अनुभव करते हैं और पकड़ लेते हैं, वरना लोगों को तो यही लगता है कि मैं खाता हूँ, मैं सुनता हूँ, मुझे तो मज़ा आता है, तो मैं शरीर ही में हूँ। देखो यहाँ कांटा लगता है तो तकलीफ होती है, ये शरीर ही में हूँ। और ऐसे में वो आसानी से मूल तत्व तक नहीं पहुँचते। उसमें भी अहिंसा, सत्य, चोरी की बात करो तो भी कई लोगों को जमता नहीं है। बोले कैसे जमेगा, जबकि सत्य यही है कि अहिंसा भी पालन करना होगी, सत्य भी, अचौरी भी, ब्रह्मचर्य भी, अपरिग्रह भी, तो ही जाके भला होगा। कई लोगों को दिगंबर मुनि की मुद्रा भी समझ में नहीं आती, जबकि पूर्णतः शुद्ध रूप है, जन्मे हुए बच्चे जैसा रूप, निर्विकारता का प्रतीक। रात में नहीं खाते तो क्यों नहीं खाना, अरे नहीं खाना भाई, एक तो दिन भर चरते रहे, अब कम से कम रात को तो छोड़ दो। क्यों, रात को खाओगे, सो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। अरे व्रत और धर्म की दृष्टि से ना सही, स्वास्थ्य की दृष्टि से सही। मतलब कई सारी बातें हैं कि जो लोग कर्म सिद्धांत को भी बहुत आसानी से नहीं समझते। बात तो करते हैं लोग कि जैसा कर्म करोगे सो भोगना पड़ता है, गीत गाने भी बने हुए हैं, लेकिन वो गंभीरता से उसको डीपली समझते नहीं हैं कि बंध, उदय, सत्व, निरत्ति, निकाचित और क्या होती है परिस्थितियां। इसलिए आसानी से वो जिन धर्म से नहीं जुड़ पाते। वास्तव में जीव मात्र का कल्याण करने वाला ये वीतराग शासन है। ज्ञानी कहते हैं दुनियादारी के जंजाल में मत पड़ो, उलझो मत। आप कहोगे उलझे बिना काम भी नहीं होता है। अब एक घटना सुनाई गई आपको कि जैनी श्रावक तो प्रायः उलझते नहीं हैं। यहाँ गेट पर कोई मूत गया, कोई थूक गया तो भी नहीं उलझते हैं, कहीं रास्ते में कुछ गड़बड़ कर दिया तो भी नहीं, कभी अपनी दुकान के आसपास कर दिया थोड़ा बहुत तो भी नहीं उलझते। अति हो जाती है तो फिर सीधा ही करते हैं कुछ, नहीं तो उलझते नहीं छोटी छोटी बात पर कि क्या है इनका है। लेकिन इस टाइप की जो गुंडागर्दी करते हैं ना कुछ लोग, अच्छे लोगों को तंग करने का, उनको कभी ऐसा कठोर दंड मिलता है कि ना इधर के रहते हैं और ना उधर के। हम क्यों नहीं उलझते? क्योंकि हमें यही सिखाया गया कि उलझना नहीं, गृहस्थी के जंजाल में भी नहीं उलझो, और उलझ गए हो तो उसको उलझन मानने की बजाय ठीक से ईमानदारी से निभाओ, और नहीं तो तुम अपने आत्मा को साधो। हमारे सामने बहुत सुंदर सी गाथा है। अपजाणम सेठम परमेठीणम च मध्यमम झाणम लोगिगज्झाण मधमम विषयाणम वा महाधमम भणिदम। यह 4 प्रकार के ध्यान की बात कही है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। लेकिन जो शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं वो प्रकार नहीं लिए यहाँ पर। शास्त्रों में तो कहते हैं आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में खूब विस्तार से किया, और उससे ज़्यादा विस्तार में जाना है तो ज्ञानार्णव पढ़ लो। और भी शास्त्र हैं, तत्वानुशासन है,
ध्यान की कई सारे शास्त्र भी हैं। तो वो हमने नहीं, हमने सीधी सी बात कहना चाहिए, जो एक प्राचीन आचार्य ने भी कहा, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् पर चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा देह चिंता च मध्यमा और पर चिंता धमाधमा। धमाधमा मतलब उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् और पर चिंता धमाधमा। धमाधमा मतलब तुमने ज्यादा पर की चिंता ना की तो धमाधमा ही होने वाला है। दुनियादारी की जंजाल में ज्यादा पड़े तो लगभग उसी टाइप की बात है कि अधमम अपज्झाणम सेठम। सबसे बढ़िया ध्यान कौन सा है? आत्म ध्यान। शांत सौम बैठे, चैतन्य ज्योति स्वरूप हो हम, एकदम अपने आत्म स्वरूप की चिंता, निज चैतन्य का चिंतन। ये क्या हो गया? उत्तम ध्यान है। बाहर का कोई लाग लपेट नहीं। मुनि राजों का जो सब त्याग किया है ना, हम तो बोल भी देते हैं कि मुनियों का जो व्रत चारित्र है वो बाउंड्री वाल है। क्या है? बाउंड्री है। ये सिर्फ इसका काम, ये बाहरी दीवार का काम है कि भीतर के मकान को तकलीफ क्षति नहीं पहुंचे। ये बाउंड्री वाल है चारित्र। अब इनको चारित्र मिल गया, ये सब पापों से मुक्त हैं, अब बैठे हैं ध्यान में, ज्ञान में। ज्ञान की निर्मलता, ज्ञान की एकाग्रता ही ध्यान है। बाहुबली स्वामी 1 साल खड़े रहे। क्या करते रहे? बोलो 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 ज्ञानी हैं? आप तो 5 मिनट को बैठोगे तो क्या गिनोगे हैं? क्या क्या दिमाग में आ जाएगा। कभी अगर जरा सा विकल्प चित्त में चुभ गया ना, वही झूलता है। इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, वही झूलता है। बाहुबली स्वामी ने क्या किया? उनने किया तो ध्यान, लेकिन उनको भी कभी कभी वो विकल्प आ जाता था कि मैंने अपने बड़े भाई का अपमान किया है, चक्रवर्ती का अपमान किया। फिर कभी विकल्प आ जाता था कि आखिर जमीन तो उनकी है, चक्रवर्ती तो वही हैं। और कभी धर्म ध्यान चलता, कभी ये ध्यान चलता। इसमें ही 1 साल लग गया। बोले आत्म ध्यान तो उनको हुआ। ये चारों चीजें सबके जीवन में संभव हैं। आत्म ध्यान सबसे पहले, सबसे श्रेष्ठ। परमेष्ठियों का ध्यान करना मध्यम ध्यान है। लौकिक ध्यान, लोक का ध्यान करना, संस्थान विषय आदि का ध्यान करना, ये तीसरे नंबर का है या अधम है। या लोक कल्याण का विचार करना एक तरह से अधम है इनकी अपेक्षा। और विषय वासना का ध्यान करना महाअधम। बाहुबली स्वामी ध्यान करते थे, लेकिन एक ही ध्यान पर अटल नहीं रहते। कोई भी ध्यान का अधिकतम टाइम है अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट के भीतर, उसके बाद वो चेंज हो ही जाएगा। कोई व्यक्ति कितना गुस्से में हो, कितना क्रोध में हो, वो घंटे, पौन घंटे, आधे घंटे में चेंज, उसका कुछ मूड चेंज हो गई होगा। बातें क्यों बिगड़ जाती हैं? उसको रोष आ गया, उसके रोष पर हमको भी रोष आ गया, बातें बिगड़ जाती हैं। अगर हम ये सोच ले भी उस समय कि भाई इनका उदय है रोष का इस समय, हमको नहीं इसमें जुड़ जाना, तो फिर कुछ गड़बड़ नहीं होगा। बोल, एक जन यदि आग बने तो दूसरा पानी बन जाए, सब काम शांत हो जाएगा। दोनों ही आग बन गए तो प्रतिकूल वचन सुनकर के बहुत जल्दी उछल पड़ते हैं, उबल पड़ते हैं, शांत रहा नहीं जाता है। बड़े बड़े ऋषियों को गुस्सा आ जाता है। एक हम वैदिक कथा पढ़ रहे थे। भारतीय संस्कृति का एक पक्ष है श्रमण संस्कृति, वैदिक संस्कृति। वैदिक कथा पढ़ रहे थे, उसमें एक अम्बरीश कोई राजा थे।
बड़े शांत, बड़े सहज, बड़े धर्मात्मा, बड़े भक्त। उनकी भक्ति से, उनकी सेवा से खुश हो करके और कहते हैं विष्णु जी ने अपना चक्र उनकी सेवा में सौंप दिया। आपकी भक्ति से खुश हैं। अभी देवता तो ऐसे ही होते हैं। चक्र उनकी सेवा में आ गया। योग संयोग की बात की दुर्वासा ऋषि वहां पधारे। दुर्वासा का गुस्सा तो जग प्रसिद्ध है। पधारे और उनने कहा, पधारिए महात्मा। राजा ने कहा, आइए भोजन ग्रहण कीजिए। उनने कहा कि मैं अभी स्नान करके आता। वो स्नान करने गए। देर पर देर हुई। अम्बरीश राजा ने सोचा कि बहुत देर हो गई, ऐसे में अपन भगवान की पूजा करके अपन पारणा कर लेते हैं। और उनने जैसे पारणा किया, आचमन कर लेते हैं भक्ति में, पूजा में, और वैसे ही ऋषि जी का आना हो गया। बहुत क्रोधित हुए, बहुत क्रोधित, इतने क्रोधित हुए कि वह अम्बरीश को मारने के लिए तैयार हो गए। तो क्या हुआ? अम्बरीश ने कुछ नहीं कहा, शांत रह गया। लेकिन सेवा में जो चक्र था, चक्र शक्तिशाली अस्त्र, वो ऋषि के पीछे पड़ गया कि तुमने इसने धर्मात्मा राजा को परेशान किया है, तो अब हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऋषि भागे। वो तो चक्र तो अम्बरीश राजा के हाथ में तो नहीं है, कर भी क्या सकता, कि रोक भी कैसे सकता? वो तो उन विष्णु जी का। तो भागे वो चक्र पीछे पीछे, भागते भागते वो शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने कहा कि भाई मैं नहीं कुछ कर सकता, चक्र तो विष्णु जी का है। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वो कहते मैं क्या कर सकता हूं, हथियार जिनका है उनसे बात करो। भागते भागते पहुंचे विष्णु जी के पास। उन्होंने भी कहा कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो इसको सेवा के लिए वहां पर लगाया है। अब तुम ऋषि होकर के भी इतना क्रोध करते हो, धिक्कार है तुमको। वो राजा होकर के भी क्रोध नहीं किया, अब तुम साधु होकर के भी क्रोध करते हो। अब जाओ, उन्हीं की शरण में वापस जाओ, सम्राट की शरण में वापस जाओ। वो अगर क्षमा शब्द बोल दें या तुम कहो कि क्षमा करना, तो ये चक्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वरना भागे भागे अम्बरीश के पास पहुंचे।